हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल युवराज द रिव्यूअर। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में वीडियो फिर से बनानी पड़ेगी या मुझे कभी लगा नहीं था कि हम फिर से एक ऐसी जगह पे आके बैठ जाएंगे जो हम पहले बैठ चुके हैं या जिन चीज़ों को हम देख चुके हैं। मुझे कभी नहीं लगा था कि कोरोना फिर से इतना विकराल, इतना भयंकर और इतना खतरनाक रूप लेके हमारे देश के अंदर वापस आएगा। तो चलिए बात करते हैं कि हमसे क्या गलतियां हो रही है, कहाँ पे हम गलत हो रहे हैं, कहाँ पर इंडिया को चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि ये जो सेकंड वेव है ये बहुत खतरनाक है। चलिए बात करते हैं कोरोना 2021 के बारे में। 24 मार्च 2020 ये दिन तो आप सभी को याद होगा। इसी दिन यही वो पहला दिन है जब इंडिया 21 दिन के लॉकडाउन के लिए गया था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 21 दिन का लॉकडाउन लगाया था। सोचा ये था कि इस 21 दिन के अंदर या आने वाले कुछ फेजेस के अंदर जो हम लॉकडाउन करेंगे उससे सिचुएशन बहुत बेटर हो जाएगी और हमारे को फिर से जो कोरोना के जो केसेस हैं उस पर कंट्रोल हो जाएगा और जो लोग हैं उनको हम कोरोना से बचा पाएंगे। लेकिन क्या हमने क्या सीखा 2020 से? क्योंकि 2021 के अंदर भी सेम सिचुएशन के अंदर हम आके बैठ गए हैं। हमारे यहाँ पे जो केसेस हैं ऑलमोस्ट 2,20,000 के आसपास पर डे के हिसाब से केसेस आ रहे हैं। और अगर अब हम बात करें तो ओवरऑल इंडिया के अंदर 1,45,00,000 का आंकड़ा ये छू चुका है और 1,75,000 के आसपास मौतें इसके अंदर हो चुकी है। कोरोना की जो रफ्तार है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। हर रोज हम जब बात करते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें तो इस साल के बारे में जो सेकंड स्पाइक आया है या जो सेकंड वेव आई है पूरी कंट्री के अंदर, ये बहुत ही खतरनाक है। आपको देखने को मिला होगा कि बहुत सारे सिम्टम्स इसके अंदर चेंज हो गए। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर एक जो सर में दर्द होना, आपको ढंग से सुनाई ना देना, आपको चीज़ों को याद ना रख पाना, आपका पेट खराब हो जाना और भी बहुत सारी जो आपको वीकनेस महसूस होना, ये सारी जो सिम्टम्स हैं ये भी इसके अंदर जुड़ चुके हैं। अगर हम लैंसेट जर्नल के बारे में बात करें तो उन्होंने दावा किया है और उन्होंने इसकी एक पोस्ट भी निकाली है कि 55% ऑफ द केसेस जो कोरोना के आ रहे हैं ये एयरबोर्न की वजह से आ रहे हैं। उनके हिसाब से माना जाए तो ये जो कोरोना है ये हवा के अंदर है। 55% केसेस सिर्फ उसकी वजह से आ रहे हैं क्योंकि हवा में है। आईसीएमआर या हमारी भारतीय गवर्नमेंट के हिसाब से इसको लेकर कोई इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं आई है या कोई उन्होंने ये नहीं बताया कि बात कितनी सच है। तो हमारे को वेट करना पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि अभी तक हमारे देश की सरकार ने हमारे को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। जिस स्पीड के साथ कोरोना बढ़ रहा है, जो इसके इफेक्ट करने का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट 45% तक पहुंच चुका है। इतने केसेस तो हमने पिछले साल भी नहीं देखे थे जितने केसेस अब आ रहे हैं। मैं जिस टावर के अंदर रहता हूँ, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, उसमें ऑलमोस्ट कोई भी एक ऐसा फ्लोर नहीं है जहाँ पे केस ना हो। सोचने वाली बात ये भी है कि ये जो केसेस हैं और ये जो कोरोना है इतना बढ़ क्यों रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है? कहीं ना कहीं पे मैं मानता हूँ कि हमारी जो देश की लीडरशिप है, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो हमारे देश की लीडरशिप है और जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो कहीं ना कहीं पे फेल हो गया। हम लोग ने 2020 के अंदर जो चीज़ों को देखा, जो मौतें हुई हैं, जो कोरोना के केसेस आए हैं, तो हमारे को उनसे चीज़ों को सीखना चाहिए था। लेकिन अगर हम 2021 की भी बात करें तो ये ऑलमोस्ट एवरी स्टेट उनके पास बेड्स नहीं है, उनके पास ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं हैं। लोग हॉस्पिटल के बाहर मर रहे हैं क्योंकि उनको बेड नहीं मिल पा रहे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है या उनको दवाई नहीं मिल पा रही है। डॉक्टर्स भी उनको जिनको कोरोना है उनको चेक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतने केसेस हैं। अगर आज आपको अपना टेस्ट करवाना है, आरटीपीसीआर का जो टेस्ट करवाना है, तो आपको ऑलमोस्ट 1 वीक का वेट करना पड़ेगा। कोई भी प्राइवेट लैब आपको ये नहीं बोलेगा कि चलिए हम कल आके आपका टेस्ट कर देंगे। वो ऑलमोस्ट आपको बोलेंगे कि आप ऑनलाइन जाइए, अपना रिक्वेस्ट नंबर लीजिए और जो रिक्वेस्ट नंबर आपको मिलेगा ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद मिलेगा। और ये बात आप सभी को पता है कि जो 1 से लेकर 7 दिन है उसमें जो फर्स्ट वीक होता है कोरोना का वो बहुत क्रूशियल होता है। अगर 1 से लेकर 7 दिन में अगर किसी भी बंदे का या किसी भी व्यक्ति का टेस्ट ही नहीं हो पाया तो उसको पता कैसे चलेगा कि जो उसका कोरोना है वो सीवियर है, माइल्ड है या मॉडरेट है, वो किस तरीके से अपना इलाज करा पाएगा, क्योंकि उसका तो टेस्ट ही नहीं हो पा रहा है। अगर वो जा भी रहा है तो उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो 2 से 3 दिन के बाद मिल रही है, जहाँ पे गवर्नमेंट के टेस्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट को अपनी टेस्टिंग को और जो सैंपल किट्स होती है वो बहुत ही जल्दी से पहुंचा देनी चाहिए थी हर एक स्टेट के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आज अरविंद केजरीवाल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि 24,000 नए केसेस आए हैं दिल्ली के अंदर और दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं
वहाँ पे बेड्स की कमी होने वाली है, वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी होने वाली है। तो वो सीएम है एक स्टेट के, लेकिन वो खुद आकर हम लोगों को बोल रहे हैं कि हमारे पास बेड खत्म होने वाले हैं, हमारे पास ऑक्सीजन की जो सिलेंडर्स है वो खत्म होने वाले हैं। तो क्या जब 2020 के अंदर हम इन सब चीज़ों से गुजर चुके हैं, तो आपको नहीं लगता था कि हमको अपनी फैसिलिटीज़, अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ को ठीक कर लेना चाहिए था, उसको बेटर करना चाहिए था, या इतना कर देना चाहिए था कि अगर हमारे देश के अंदर वो सिनेरियो केसेस बने, 1 लाख तक भी केसेस आए, तो हमारे पास 1 लाख लोगों को अकोमोडेट करने के लिए या उनको मेडिकल सर्विसेज देने के लिए हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ हो। लेकिन हम वहाँ पे फेल हो गए। हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो भी फेल हो गई। सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, बंगाल के इलेक्शन की हम बात करें, बंगाल का इलेक्शन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हम सब के लिए। आप जाएंगे वहाँ पे 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार लोग खड़े हुए हैं, और जो हमारे देश के दिग्गज नेता हैं वो स्पीच दे रहे हैं। वो मतलब अपनी को जिताने के लिए जनता को बता रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं उस स्टेट के अंदर, इन सब चीज़ों के ऊपर। लेकिन वो वहाँ पे बोलना भूल गए 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, क्योंकि उन जगहों में तो कोई भी 2 गज की दूरी मेंटेन नहीं कर रहा था, या कोई भी मास्क लगा के नहीं घूम रहा था। यहाँ तक कि कई जगहों पे देखा गया है कि जो दिग्गज नेता हैं, जब वो स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं तो चेयर एकदम पास है सबकी, और किसी ने मास्क नहीं लगा रखा। तो क्यों, मेरे को पूछना है अपने देश की सरकार से, क्यों इतने ढकोसले, इतने ड्रामे क्यों? जब हम एक बंद कमरे में बैठे हैं तो वहाँ पे हम मास्क लगा के बैठे हैं, लेकिन जब हम 20,000 30,000 लोगों को संबोधित कर रहे हैं, लोगों को बात कर रहे हैं, उस टाइम पे हमारे को मास्क की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही बड़ी गलती है। साथ में हमारे देश के अंदर परीक्षाएं, एग्जाम पोस्टपोन्ड हो सकती है, कैंसिल हो सकती है, लेकिन महाकुंभ कैंसिल नहीं हो सकता। महाकुंभ जहाँ पे 4-4, 5-5 लाख लोग एक साथ गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, और जबकि सबको पता है कि हमारे देश के अंदर जो सूरत है इस टाइम पे कोरोना को लेकर वो क्या है, लेकिन उसके बावजूद महाकुंभ कैंसिल नहीं हुआ। इलेक्शंस कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि वो बहुत ज़रूरी हैं। अगर इलेक्शंस कैंसिल हो गए तो मतलब आपको पता है, मतलब चीज़ें खराब हो जाएंगी, देश का सिस्टम बिगड़ जाएगा, इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा, फाइनेंसेस बिगड़ जाएंगे, लोग मतलब लोग मरना स्टार्ट कर देंगे अगर इलेक्शन खत्म हो गए या महाकुंभ खत्म हो गया। तो मैं सरकार से ये भी पूछना चाहता हूँ कि इतने बड़े लेवल पर आप लोगों ने महाकुंभ को आयोजित करने का क्यों फैसला लिया? ये इलेक्शंस कमेटी से पूछना चाहता हूँ कि क्यों आपने इलेक्शंस को कैंसिल या पोस्टपोन नहीं किया? जैसे हमारे देश के अंदर एक चीज़ और भी आपको देखने को जरूर मिलेगी, वो है वीवीआईपी कल्चर। क्या आपने कभी सुना है कि किसी वीवीआईपी या किसी वीआईपी के जो रिश्तेदार, मैं वीआईपी में सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं, एक्टर्स की भी बात कर रहा हूँ, नामचीन लोगों की भी बात कर रहा हूँ, बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ, क्या आपने कभी सुना है कि उनके रिश्तेदारों को बेड नहीं मिला किसी भी हॉस्पिटल में? या कभी सुना है कि किसी XYZ फलाने मशहूर आदमी के फैमिली वाले की डेथ हो गई क्योंकि उसको बेड नहीं मिला या उसको कोई डॉक्टर ने चेक नहीं किया था? नहीं, हमारे देश के अंदर ये आपको कभी भी सुनने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, हमारे देश में अगर आप न्यूज़ चैनल को स्टार्ट करोगे और ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे अनगिनत ऐसे इंसिडेंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे लोग हाथ जोड़ रहे थे कि उनको ऑक्सीजन दे दी जाए या उनको एक बेड ही दे दिया जाए। और हैरान करने वाली तो ये तस्वीरें भी हैं जहाँ पे दिल्ली के अंदर एक ही बेड के ऊपर 2-2 लोग लेटे हुए हैं। मेरे सोशल अकाउंट्स के ऊपर या इंस्टाग्राम पे लगा लीजिए या दूसरे अकाउंट्स पे लगा लीजिए, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन निकाली कि रात को 10 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लग जाएगा और हर एक चीज़ बंद हो जाएगी, जिसमें स्पेशली रेस्टोरेंट्स हो गए, नाइट क्लब्स हो गए, पब्स हो गए, ये सब चीज़ें बंद हो जाएगी। उनका मकसद ये था कि भीड़ इकट्ठी ना हो, रात को जो भीड़ इकट्ठी हो रही है वो ना हो और लोग अब अपने घर के अंदर रहेंगे क्योंकि हम ये सब चीज़ों को बंद कर देंगे। लेकिन बहुत सारी वीडियोस है अभी भी जो चलती रहती हैं जहाँ पे जो पब्स हैं, डिस्कोज हैं, क्लब्स हैं, उन्होंने आफ्टरनून में ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया। और आप मानोगे उतनी ही भीड़ जितनी रात को होती है उतनी ही भीड़ दिन में वहाँ पे इकट्ठा हुई पड़ी है, उतने ही लोग एक साथ इकट्ठे हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि इतने अनएजुकेटेड लोग हैं हमारे यहाँ पे, उनका मानना ये है कि रात को कोरोना हो सकता है लेकिन दिन में अगर वो 3 बजे से लेकर 8 बजे तक पार्टी कर रहे हैं तो कोरोना नहीं होगा, चाहे वहाँ पे 200 लोग हों चाहे 500 लोग हों, लेकिन दोपहर के अंदर कोरोना नहीं हो सकता, सिर्फ रात को ही कोरोना हो सकता है।
यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा देश के जनता के बारे में, जो एजुकेटेड क्लास है। आई एम टॉकिंग अबाउट द एजुकेटेड क्लास। आर दे एजुकेटेड इनफ? वो खुद जा जाकर पार्टीज कर रहे हैं आफ्टरनून में। लॉकडाउन लग गया तो भाई घर पे रह लो, मत करो पार्टी, पर नहीं, दे वॉन्ट टू पार्टी, दे वॉन्ट टू शो ऑफ, क्योंकि फोमो हो जाएगा, वरना तो फियर ऑफ मिसिंग आउट। अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ भी आई थी जहां पर आई थिंक नॉर्वे की एक प्राइम मिनिस्टर है या किसी कंट्री की प्राइम मिनिस्टर है जिसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, और उस गवर्नमेंट के हिसाब से, गाइडलाइंस के हिसाब से, आपके यहाँ पे 11 से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते किसी भी इवेंट के अंदर। वहाँ पे उस प्राइम मिनिस्टर के बर्थडे पे 13 लोग चले गए, ओनली 2 लोग एक्स्ट्रा। आपको पता है जो वहाँ की देश प्राइम मिनिस्टर का उन्होंने एक चलान कर दिया, ऑलमोस्ट 1,75,000 रुपये का उनका चलान हुआ है, 1,75,000 रुपीज़ का, जस्ट टू शो कि अगर आप ऐसी चीज़ें करोगे। और साथ ही साथ में उन्होंने एक पब्लिक प्रेस में निकाला है कि अगर यही चीज़ किसी नॉर्मल आदमी ने की होती तो हम शायद उसका चलान नहीं करते, लेकिन ये एक देश के बहुत बड़े लीडर ने किया है, और लीडरशिप के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है। और मतलब हम लोग जो नॉर्मल क्राउड है वो लीडरशिप्स को देखते हैं, तो अगर हम उनका फाइन नहीं करेंगे तो जो दूसरे नॉर्मल लोग हैं उन तक ये बातें नहीं जाएगी। तो हमारे देश के अंदर भी ये सब चीज़ें स्टार्ट होनी चाहिए थी। बात करते हैं मेन मुद्दे की। अगर आपको कोरोना हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। कोरोना एक बीमारी है, उस बीमारी के अंदर 100 में से 2 लोग सीवियर होते हैं या 5 लोग सीवियर होते हैं। बाकी के जो केसेस होते हैं वो माइल्ड या मॉडरेट के अंदर आते हैं, और वो घर पे ही और डॉक्टर की सलाह से घर पे ही ठीक हो जाते हैं। कोरोना कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो एक बार लग गई वो वापस छूटेगी नहीं, छूट जाएगी 14 दिन के बाद, वो छूट जाएगी। जब 14 दिन के बाद वो आपकी बॉडी से निकल जाएगी, सो ऑलमोस्ट आपके पास 90 डेज के आसपास आपकी बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडीज बन जाता है, इम्यूनिटी बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मास्क लगाए बगैर बाहर जा रहे हैं और मतलब जो जी में आ रहा है वो सब कर रहे हैं, नहीं, आपको वो सब चीज़ें नहीं करना है। साथ ही साथ में अगर आपको कोरोना हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ रहिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि एंड ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है या आज ही कुछ हो जाएगा आपके साथ गलत। आप गलत अट्रैक्ट ही मत कीजिए, आप नेगेटिव मत सोचिए। आप अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, आपको क्या खाना है, आपको क्या पीना है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता सकता हूँ। आपको हल्दी वाला दूध ज़रूर पीना है। जब आप सुबह उठते हो तो आप गलोय से स्टार्ट कीजिए, गलोय और तुलसी के साथ स्टार्ट कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में जब आप आफ्टरनून की तरफ पहुँचते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप एक नारियल पानी ज़रूर पिएँ। आप इवनिंग में पहुँचते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप संतरे का जूस ज़रूर पिएँ। कीवी, एक दिन की कीवी बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। अगर हम एक दिन कीवी खाते हैं, मतलब एक कीवी खाते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा एक आपको वास्ट रिजल्ट दिखेगा। खाना खाने के बाद कोशिश कीजिए कि आप घर के अंदर हैं या कहीं पे भी हैं तो ऑलमोस्ट 6 to 8 मिनट्स आप वॉक करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें, लंग्स को एक्सपेंड करने वाली एक्सरसाइजेज हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, आप उसको कीजिए। आप बिल्कुल भी नेगेटिव मत होइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कोरोना हो रहा है और बहुत सारे लोग रिकवर भी हो रहे हैं। आप पॉजिटिव रहिए, जस्ट स्टे पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आपके आजू बाजू एक पॉजिटिविटी फैलेगी, आपकी फैमिली के अंदर एक पॉजिटिविटी फैलेगी। जितना हो सके नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात मत कीजिए। साथ ही साथ में अगर आप किसी पर्सन को जानते हो जिसको कोरोना है, तो जितना हो सके आप उस तक नेगेटिव बातें मत पहुंचाइए कि किसी की डेथ हो गई है या किसी के साथ ये हो गया है, किसी को ब्रीदिंग इश्यूज हो गए हैं। जब तक उस बंदे के साथ वो सिचुएशन ना हो, आप प्लीज़ उसको ये मत बोलिए कि लिसन तेरे साथ ही हो सकता है। जबकि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ऑलमोस्ट 88% ऑफ द पेशेंट्स ये घर में ही ठीक हो जाते हैं। दे आर क्यूरेबल एट होम। दवाइयाँ लीजिए, टाइमली सब चीज़ों को कीजिए और आप एकदम फिट एंड फाइन हो जाएंगे। सो प्लीज़ डोंट स्प्रेड नेगेटिविटी। अगर हम नेगेटिविटी कम फैलाएंगे तो जितना जल्दी हो सकेगा जो बंदा है वो रिकवर कर लेगा उन चीज़ों से। सो आई होप आज की जो वीडियो है पॉइंट टू पॉइंट है, बहुत सिंपल है, स्ट्रेट बनाई है, किसी लीडर के खिलाफ, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बनाई है। जस्ट टू प्रे, आई वॉन्ट टू प्रे टू द गॉड कि जितने भी लोग हैं जिनको कोरोना हुआ है, मेरी फैमिली के हो या कहीं पे भी किसी भी फैमिली के हो, किसी का बच्चा हो, किसी का बेटा हो, किसी का पति हो, किसी का भाई हो, किसी की बहन हो, किसी की बीवी हो, आई होप
आप सब जल्दी से रिकवर कर लें, आप सब जल्दी से ठीक हो जाएं और भगवान करे कोरोना हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। आई होप होप इज़ अ वेरी पॉजिटिव वर्ड, तो प्लीज़ कीप होपिंग। आप कभी भी अपनी होप को नेगेटिव मत कीजिए, आप हमेशा अच्छी होप्स रखिए एंड बिलीव मी, गॉड विल ब्लेस यू विद द बेस्ट ही कैन। थैंक यू एंड बाय बाय।